नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति उत्तम बुद्धिमान, सही रूप से शैली से बात करने वाला, सही ग्रहण शक्ति दूसरे की बात को समझने की और बुढ़ापे तक उत्तम याददाश्त, ये चारों गुण इस उंगली के अंदर विराजमान हैं। सूर्य की उंगली की बात करता हूँ, यश के लिए, सम्मान के लिए, प्रगति प्रमोशन के लिए अगर इस उंगली को देखता हूँ तो ये अपनी अनुकूलता के साथ है। जहाँ तक इसकी बृहस्पति की उंगली के अनुसार लंबाई बराबर की बैठ रही है, ऐसे व्यक्तियों को मैंने जीवन में लगभग एक सा ही जीवन जीते देखा है। जैसे आप घर में जिस स्थिति के अंदर जिस मजबूती के साथ आप हैं, इससे कभी भी आप जीवन में डाउन नहीं जाएंगे, तरक्की करेंगे आगे को, लेकिन इससे नीचे कभी नहीं जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर अभी किसी प्रकार की कोई दाग नहीं, धब्बा नहीं, इस प्रकार की स्थिति। साथ ही साथ शनि की उंगली एकदम चिपकी हुई है आपकी सूर्य की उंगली के अनुसार, यानी यहाँ कह सकते हैं माता पिता की सेवा करने वाले उनको साथ लेकर के चलते हैं। शनि की उंगली, यहाँ पर शनि की उंगली को मैं देखता हूँ तो ये भी नॉर्मल रूप से यहाँ अनुकूल अवस्था में है। ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का, कहीं बहुत ज़्यादा नहीं, आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर मानते हैं अपने मन से, ऐसा यहाँ पर। और लेकिन हाथ पैर से ज़्यादा श्रम ना करने वाली ये उंगली आपके पास है, यानी आपको जीवन में हाथ पैर से ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा आगे वाले जीवन में, लेकिन यहाँ धन के आगमन ठीक है इस उंगली पर। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। अच्छे ईश्वर आस्था के लिए, पूजा पाठ के लिए, दान पुण्य के लिए, धर्म के कार्यों के लिए अपनी अनुकूलता के अनुसार आप उसमें भाग लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सभी प्रकार से सुख संपन्नता, संतान सुख, पत्नी सुख, ये सभी सिंबल यहाँ मौजूद हैं। अब बात करते हैं आपकी बुध पर्वत की। बुध का पर्वत अनुकूल है और साथ ही साथ 3 से 4 रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर यहाँ खड़ी हो जाएं तो संतान सुख के साथ साथ धन के आगमन निरंतर बने रहेंगे, स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो। आइए सूर्य पर्व के पर्वत की बात करता हूँ। थोड़ा सा पर्वत सूर्य यहाँ दबा हुआ है। यश का पर्व जब दबा हुआ हो और पक्की रेखाएं ना मिलें, सूर्य पर्वत तक पहुँचकर साइड में कट जाए, तो ऐसा कह सकते हैं कि अपने कार्य में थोड़ा सा भागदौड़ करके और जीवन के अंदर व्यक्ति अपना कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। सूर्य का पर्वत ज़्यादा खराब नहीं है, तो जिसके कारण ये कह सकें कि बहुत ज़्यादा सूर्य का पर्वत खराब है जिसकी वजह से आपको किसी काम में ज़्यादा असफलता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य का पर्वत यहाँ अनुकूल स्थिति में है, यानी कि सोने चांदी का काम आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आपके धन के पर्व के बारे में। धन के बारे में ये अपने आप में ज़्यादा अनुकूल स्थिति की रेखा वर्तमान में नहीं है, इसलिए 55 वर्ष के बाद में ज़्यादा बोलना कि भाई 55 वर्ष के बाद में ज़्यादा अच्छी स्थिति है, उसके लिए मुझे यहाँ अभी अच्छी रेखाएं चाहिए, यानी जब तक के लिए नहीं बोल सकता मैं कि ज़्यादा अनुकूल स्थिति आपकी है। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर बृहस्पति के पर्व की यदि बात करूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो यहाँ बृहस्पति का पर्व का इन्वॉल्वमेंट और यहाँ खड़ी हुई रेखाएं, यानी आपके जीवन में अपनी संपत्ति भी आप बनाएंगे और पैतृक संपत्ति भी आपको मिलेगी। जीवन में कई बार छोटे मोटे बड़े व्हीकल भी चेंज करेंगे आप, और संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। ये अच्छा बृहस्पति पर्व है जो पत्नी का सहयोग भी दिलवाता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर मैं देखूँ तो यहाँ बहुत सुंदर रूप से विराजमान है और बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पत्नी के साथ संबंध हैं अच्छे और पत्नी सहयोगी होती है। ये कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत पेट खराबी के संकेत यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ मंगल रेखाओं की। मंगल रेखाएं वो रेखा हैं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर हों तो ये वो रेखाएं हैं जिनको कहते हैं साहसिक रेखाएं, यानी कर्म रेखा। यदि ये रेखा हाथ के अंदर ना हो तो व्यक्ति घर पर बैठ करके सपने देखता, कर्म नहीं करता। तो आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, इस प्रकार को बताने वाली ये मंगल रेखा। अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व, यहाँ पर किसी भी झगड़े के, झंझट के, मुकदमे के, कोर्ट कचहरी के कोई भी यहाँ पर जो है सिंबल नहीं है, तो इन चीज़ों का सामना वर्तमान में कहीं भी आपके पास कम से कम आगे आने वाले 9 महीने तक नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की।
बुद्धि रेखा अनुकूलता के साथ से समानतः एकदम, बहुत ज़्यादा गिरी हुई नहीं, बहुत ज़्यादा उठी हुई नहीं, बहुत ज़्यादा साहसी नहीं, बहुत ज़्यादा सपने नहीं। कुल मिलाकर के सामान्य स्थिति के अनुसार जैसा परिवेश आपको मिला है आप अच्छी तरह समझते हैं और उसी के अनुसार आप काम भी करते हैं। तो ये इस प्रकार की आपकी बुद्धि रेखा बिल्कुल अनुकूल रेखा के रूप में है। आइए चंद्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। चंद्र पर्वत यहाँ पर बहुत ज़्यादा यात्रा नहीं, कोई विदेश यात्रा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा यात्राएं नहीं, कोई बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं, कोई मानसिक की टेंशन की बात करूं तो कोई ज़्यादा मानसिक टेंशन भी नहीं। तो कुल मिलाकर के चंद्र पर्वत अनुकूल है, तो यहाँ अच्छी बात है ये। अब बात करता हूँ यहाँ आपके सीधा व्यापारिक रेखाओं के बारे में। देखिए व्यापारिक रेखाओं की यदि बात करता हूँ तो यहाँ ये तो हुई पैतृक यानी कि परिवार से मिला व्यापार, और यहाँ चला इस तरीके से ये भाग्य रेखाओं में जाके जुड़ा। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में ये भाग्य रेखा और व्यापारिक रेखा अभी आपकी कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि इस समय पर व्यापारिक रेखा आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। हो सकता है कि 9 महीने या 12 महीने बाद आपकी और रेखाएं ये मजबूती के साथ खड़ी हो जाएं। अच्छे सिंबल इसमें ये हैं कि आयु रेखाओं पर कई रेखाएं खड़ी हैं जो आपको 5-5, 7-7 साल के बाद में आपको अचानक से लाभ दे रही हैं, यानी झटके का धन दे रही हैं कहीं ना कहीं से। तो ये या काम चल जाता है अचानक रूप से, ये अच्छे सिंबल हैं। तो इस प्रकार से व्यापारिक रेखा ज़्यादा समर्थन नहीं कर रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर बुध पर्वत अच्छा था वो व्यापारिक स्थिति के लिए, और उंगली भी अच्छी थी। अब बात करूँगा इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और यहाँ पर इसका जो स्थिति है वो बहुत मजबूती के साथ, यानी हल्की भाग्य रेखा यदि इस प्रकार की है तो ये बहुत खराब रेखा का सिंबल तो नहीं है, परंतु ये एक बात कहता है कि निरंतर रूप से मैं आपको कार्य देता रहूँगा। साथ ही साथ एक एक्स का बड़ा चिन्ह जो बन जाता है आपकी इन रेखाओं के बीच में, ये मन की पवित्रता के लिए और साथ ही साथ ईश्वर की कृपा के लिए, यानी ईश्वर कृपा व्यक्ति पर है इसलिए उसके काम सब बनते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये केतु स्थान है थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर कुछ रेखाएं जो केतु स्थान से संबंध बना रही हैं। मैं समझता हूँ आपके व्यापार के अंदर आप थोड़ा अगर भागदौड़ करके सप्लाई जोड़ लें तो वो आपको और ज़्यादा अनुकूल रहेगी। तो ये थोड़ी सी रेखाएं इस प्रकार का संबंध बता रही हैं। तो भाग्य रेखा ठीक है। आइए शुक्र पर्वत की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्वत थोड़ा सा पीड़ित होकर के चलता है, जो यहाँ हल्का सा दीप बनाकर क्रॉस का चिन्ह बनाता है, यानी कहीं ना कहीं वो जीवन आपके पास नहीं है जो जीवन आप जीना चाहते हैं। असंतुष्टि की भावना इसे कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है भी नहीं सचमुच में, इसमें कोई भी यानी नॉर्मल रूप का सुविधा का जीवन आपका मौजूद है। संतान रेखाओं की बात करते हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ से 2 संतान रेखाएं मुझे चमक रही हैं, तो बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा ये पता चलता है। तो चलिए मैंने आपका हाथ का पूरा पढ़ दिया, अब मैं आपके सवालों को लेता हूँ। आपने कहा मेरा कैरियर कैसा रहेगा। जहाँ आपकी 42 वर्ष की आयु है यहाँ से कहीं भी कोई स्थान परिवर्तन का योग नहीं है, तो कृपया करके आप चिंता ना करें। जो स्थिति आपकी है मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उससे डाउन बिल्कुल भी नहीं जानी है, आगे ही बढ़नी है। लेकिन अभी कर्म रेखा के रूप में ये रेखा है, अभी भाग्य रेखा इसका सपोर्ट नहीं कर रही है, यानी कि कर्म के द्वारा ही आपको तरक्की मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं 55 वर्ष तक की आपकी गारंटी ले रहा हूँ, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। आपने कहा मेरा खुद का घर होगा, अगर होगा तो कितनी उम्र के बाद होगा। आइए दिखाता हूँ आपको। देखिए 53 में एक छोटा सा ब्रैकेट्स बन रहा है। ये आपके जीवन का जो 53 वर्ष से लेकर के आगे का समय है, उसके अंदर या तो आप अपने पैतृक मकान के अंदर तोड़ फोड़ करके कोई अच्छा निर्माण करेंगे, वरना उसके बाद में आपके 53 से लेकर के आप 56 तक निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बड़ा वाहन भी कभी कभी खरीद जाते हैं लोग बाग, 5-7 लाख रुपए वाला, या ऐसा कुछ कर जाएंगे, या बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं करेंगे, या मकान बनाएंगे। ज्वेलरी बिजनेस है पिताजी का, मेरे लिए पिताजी का बिजनेस सही है, अगर नहीं है तो कौन सा बिजनेस। आइए बताता हूँ। देखिए चंद्र पर्वत का अच्छा इन्वॉल्वमेंट, सूर्य पर्वत का अच्छा इन्वॉल्वमेंट, साथ ही साथ पैतृक रेखाओं से निकलने वाली ये रेखाएं जो मैंने आपको वो उज्ज्वल रेखाएं दिखाई,
ये पैतृक रेखा इसलिए पैतृक पक्ष इसलिए कहा जाता है कि आयु देने वाले कौन है? पिता, और उनसे निकलने वाली रेखा है। यानी कुल मिलाकर के यदि आपने कोशिश की दूसरे कार्य में भटकने की तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप पिताजी का काम करिए, मजबूती से करिए। उसके अंदर कुछ सप्लाई जोड़ सकते हैं, उसके अंदर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी जोड़ सकते हैं, उसके अंदर आप चांदी की सप्लाई, सोने की सप्लाई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इस तरह के कामों को यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ें। लेकिन इससे हट कर के इसी में कुछ और भी होता हो, यदि आप काम करेंगे तो आपको भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्रतिष्ठा कैसी रहेगी? कोई भी दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल प्रतिष्ठा आपकी सही रहेगी। चलिए, मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्या करें जो आपका व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चलने लगे। आयु रेखा की बात में बोल देता हूँ। पहले आपकी आयु रेखा देख लीजिए, यहाँ आपकी आयु रेखा और बिल्कुल जाकर के मणिबंध तक मिल गई। 80 साल की आयु रेखा है। आदमी व्यक्ति अपने मन के अंदर बात नहीं छुपा देता है, जब बात नहीं छुपा पाता जब ये दो मुखी हो जाती है। तो चलिए, ये सब बताया। अब मैं बताता हूँ आपको वो उपाय जिसके करने से आपके जीवन के अंदर धन के आगमन बनेंगे। इसके लिए आपको रोज़ाना अपने दुकान, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में रोज़ाना श्री सूक्तम का पाठ पढ़ना है। प्रतिदिन श्री सूक्तम पढ़ें, साथ ही साथ आप पुरुष सूक्तम भी पढ़ें। पुरुष सूक्तम और श्री सूक्तम, तो इनको पढ़िएगा, गूगल से मिल जाएंगे। एक आध कोई लिंक होगा तो मैं भी दे दूंगा। और अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।